सो फाइनली जो है ना, एक दिन के अंदर मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसीसी से जो है ना वो जाके अटेस्ट करवा लिए हैं। इस तरह का क्यूआर कोड आईबीसीसी वाले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर लगाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा कि अगर आपने भी अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, कितनी फीस लगती है, कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ज़रा थोड़ी सी डिटेल से शुरू करते हैं कि आईबीसीसी से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्यों अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। जब भी कोई बंदा जो है ना वो बाहर जॉब के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में जाता है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अटेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके मैट्रिक या इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आईबीसीसी अटेस्ट करता है। अगर आपके जो है ना ग्रेजुएशन है या बैचलर्स है या उससे ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचईसी करता है। बाय द वे, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। अभी जिस तरह हम आईबीसीसी की बात करते हैं तो इससे पहले एक मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आप अपने बोर्ड से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को वहां से वेरीफाई करें। जैसा मेरा फेडरल बोर्ड है या अगर आपका जो है ना रावलपिंडी बोर्ड है या गुजरांवाला बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, उधर से पहले जाके अपने आप को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने फिर आके इस वीडियो को देखना है। उस टॉपिक पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे जो है ना वो अपने रिलेटिव बोर्ड से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। और जो बोर्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कराते उसको फिर आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा और वहां से एक सील्ड एनवेलप होता है वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो सारी डिटेल्स उस वीडियो में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम ज्यादा इसी के बारे में बात करते हैं। तो आईबीसीसी के टोटल 3 मेथड्स हैं जो वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले है कोरियर मेथड, कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोरियर के थ्रू जो है ना वो अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवाएं या वेरीफाई कराएं आईबीसीसी, तो उसमें थोड़ा सा मसला ये है कि 30 से 40 दिन लग रहे हैं, लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिले का शिकार हो। सेकंड मेथड है इसमें वॉक इन मोड, कि आप खुद अपॉइंटमेंट जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि 15 डेज में मिले आपको या 20 डेज में या 30 डेज में आपको अपॉइंटमेंट मिले। जो थर्ड मेथड है, जो अभी ही रिसेंटली जो है ना आईबीसीसी ने सिर्फ इस्लामाबाद के लिए जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया है, 20 जुलाई के बाद इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें ये है कि आप आज अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक किया तो आप आज ही आके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करा सकते हैं। सिर्फ इसमें ये चीज़ है कि ये इन्होंने ऑड आवर्स में किया है, मतलब कि शाम 6 से लेके रात 11 तक, और ये 5 वीक के डेज के अंदर जो है अटेस्टेशन हो रही है। तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे, सबसे पहले क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपने पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, अपना अकाउंट बनाना होता है। तो उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसको सबसे पहले आपने जाके देखना है, क्योंकि जब सबसे पहले आप अपना पोर्टल पे जो ना अकाउंट नहीं बनाएंगे, अपने उस पर डिटेल्स फिल नहीं करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, उसके बाद आपने वहाँ पे फी सबमिट करानी है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म वहाँ पे जनरेट होगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं आज जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने गया तो वहाँ पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी देर के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट। सो माय नेम इज मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उसके बाद अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी यूई की एक सीरीज चल रही है जिसमें सारी स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन को मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे वो मोफा है, चाहे वो यूई एम्बेसी है, चाहे उसके बाद दुबई की जो मोफा है वो है, या आईबीसीसी है, या फिर एचईसी है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी नए आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल सके और उनसे आप फायदा हासिल कर सके। तो हम थे कि आपने जाके वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जो है ना वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट ले लिया है। अब जब आप उनके ऑफिस जाएंगे, आईबीसीसी के ऑफिस जाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे आप 5 बजे चले जाएंगे, ठीक है। इनकी लोकेशन जो है ना G10/4 में, आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आईबीसीसी की जो लोकेशन है वो क्या है। तो आपने वहाँ पे चले जाना। मैं इवन जो ना यहाँ पे कुछ विजुअल्स भी ऐड कर दूंगा कि जब मैं गया तो उस टाइम जो है ना मतलब कितनी रश थी, क्योंकि मैं 6:30 पे गया था। तो ये जनाब हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। आईबीसीसी के जो यहाँ पे एक्सप्रेस अटेस्टेशन हो रही है, अभी फ़िलहाल इतनी रश नहीं है। 6:30 हुए, 6 बजे टाइम था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है और ये सामने जगह उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे अटेस्टेशन हो रही है। तो अंदर जाते हैं, चेक करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कंफर्मेशन करते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रश अभी कम लग रही है तो आहिस्ता आहिस्ता शायद रश ज़्यादा हो जाए। अगर मैं फॉर एग्जांपल 5:30 5 बजे जाता तो शायद मैं पहले ही स्टेप के अंदर जो ना ऑफिस के अंदर चला जाता। तो मुझे वहां पे जाके आधा घंटा
40 मिनट्स वेट करना पड़ा। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से गेट से इंटर किया और एक मुझे टोकन दिया। तो जब मैं अंदर गया, जाते साथ ही सामने डिफरेंट काउंटर्स थे। एक काउंटर पे जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा दिए। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स आपने क्या-क्या जमा कराने हैं। एक तो देखें, जो फॉर्म आप जो है ना जब अपने पोर्टल पे जो है ना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, फीस जमा कर लेते हैं, जो फॉर्म है उसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना है। सेकंड, जो आपकी पेमेंट स्लिप है, ठीक है, जो आपने ईज़ी पैसा से की है या जिससे भी किया वो स्लिप। थिर्डली, एक प्रिंट चालान या प्रिंट फ़ी की एक जो ना स्लिप होती है जो ना, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा कौन-सी होती है, उसको भी आपने प्रिंट करना है। इसके साथ आपने अपनी मैट्रिक और जो आपकी इंटर की जो है ना, जो कॉपी है एक-एक फ़ोटोकॉपी, वो भी उसके साथ रखनी है। ओरिजिनल तो आपने साथ लेके जानी है, लेकिन साथ उसकी कॉपी भी और एक अपने आईडी कार्ड की कॉपी। तो ये सेट आपने बनवा के लेके जाना है। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब गया तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जाके कहीं से एक्स्ट्रा जो है ना वो फ़ोटोकॉपियाँ करवाऊँ। वहाँ पे ऑफ़िस के बाहर मशीन मौजूद है, ठीक है, अगर आपकी फ़ोटोकॉपी कोई मिस हो जाती है, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से आके फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। लेकिन आपको मैं स्ट्रिक्टली बताऊँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो अपॉइंटमेंट लिए बगैर आ जाते हैं, तो वो लोग बगैर अपॉइंटमेंट के आपको जो है ना फैसिलिटेट नहीं करेंगे। फ़ीस की बात आ जाए कि अगर मतलब आपने ऑनलाइन फ़ीस जमा कराई है तो वो कितनी बनती है, ये 3000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट है, अर्जेंट की फ़ीस। अगर 2 डॉक्यूमेंट होंगे तो आपकी 6000 फ़ीस हो जाएगी। जैसे मैंने 2 डॉक्यूमेंट कराए थे तो मुझे 6000 जो है ना फ़ीस वो जमा करवानी पड़ी। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा देते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उसके बाद आपको 30 टू 40 मिनट्स, 45 मिनट्स का कहते हैं कि इसके बाद आपका नाम लिया जाएगा और आपने आके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेने हैं। तो ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 40-45 मिनट्स मैंने वेट किया, तो आप मानेंगे कि 7:30 7:40 के अराउंड जो है ना मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था। तो इसमें जब मैं बाहर आया, तकरीबन जैसा मैंने आपको बताया कि अराउंड 8 बजे का टाइम था, तो बाहर रश नहीं थी। तो अभी 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने आईबीसी से अटेस्टेशन करवा ली है। ज़रा यहाँ पे पहले काफ़ी रश थी, लेकिन अभी देखें कि बिल्कुल यहाँ पे मतलब बंदे बहुत कम हैं, ठीक है। तो इससे ये बात जो है ना साबित होती है कि अगर आप लेट आएँ तो आपकी अटेस्टेशन जल्दी हो जाएगी, तो अभी कोई रश नहीं है। तो इससे मैंने एक चीज़ ड्राइव की है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल 5 बजे जाते हैं तो भी अच्छी बात है, या अगर आप थोड़े से लेट हो जाते हैं तो फिर आप 8-9 बजे आएँ, क्योंकि वहाँ पे अमले से भी मेरी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे यहाँ पे 9-10 बजे कोई बंदा नहीं होता, क्योंकि ऑफ़िशियल टाइमिंग 11 बजे तक है। तो अगर आप करीब ही रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा-सा लेट चले जाएँ, आपकी जो अटेस्टेशन है वो विदिन मिनट्स हो जाएगी। वो बता रहे थे कि 30-40 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि जो रश होता है वो इनिशियल आवर्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन एंडिंग आवर्स में कोई रश नहीं होता। तो इसमें जिस तरह मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि आपने अपॉइंटमेंट लेके जानी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं भी जाते, फिर भी आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इमीडिएटली वहीं पे जो है ना पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी डिटेल्स ऐड करके उसी दिन की अपॉइंटमेंट ले लें। आई होप ये सारी डिटेल्स जानकर जो आपका आईबीसीसी का अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और आप इजीली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई जो है ना डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है, या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे जो है ना राब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी जो है ना वो शौक के साथ जो है ना आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी हर क्वेरी को रिप्लाई करूँ। तो आप जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल आपके लिए साबित हुई है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर माय यूएई सीरीज़, जो मैंने आपको बताया था कि यूएई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि वीज़ा टाइप्स क्या होती हैं, विज़िट वीज़ा क्या है, फ्रीलांस वीज़ा क्या है, जॉब वीज़ा क्या है, कैसे आप जॉब हंट कर सकते हो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, या और भी जितनी चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, उनको जाके ज़रूर देखें। और उसके अलावा अगर अटेस्टेशन से रिलेटेड आप चाहते हैं कि ये सर्विस आपको हम प्रोवाइड करें, ऑलरेडी जो है ना काफ़ी लोग मुझे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, इवन आउट ऑफ द कंट्री भी आए हैं, तो उनको हमने जो है ना इस्लामाबाद से, जो है ना मोफा से, यूएई एम्बेसी से, एचईसी से और आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के भेजे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो सेम प्रोसेस जैसा आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं आपको गाइड कर दूँगा कि इसका क्या प्रोसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।